शाम। हाय गाइस, मैं अमित खरे और आप देख रहे हैं मोर छत्तीसगढ़। आज शनिवार का दिन है, शनिदेव जी का दिन है। जय शनिदेव, ओम सम शनिश्चय नमः। हमेशा की तरह मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है, मम्मी जी की पूजा कर ली है और मैं शॉप आ गया हूँ पापा जी के साथ। और आज की सुबह कैसी रही आप सब लोग की बताइएगा। सुबह सुबह उठ गए हम लोग और ठंड चूँकि काम तेज हो रही है। आज सुबह सुबह टाइम ज़्यादा ठंडी थी और मैं आ गया हूँ। और मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, सब आप लोग का आशीर्वाद है, भगवान जी का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का आशीर्वाद है, श्याम बाबा जी का आशीर्वाद है। सब आप लोग ही मेरी ताकत है, आप लोग चलते ही मैं बना पा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ बस। अब आगे कड़ी में चलेंगे। जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में, ठीक है। अब ये अब मैं वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ निवासी हूँ और जो अभी रियल चीज़ है वो मैं बताने की बस कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं उनका मैं उनको जानता ना, वो मेरे को जानते हैं और जो रियल है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अब ये देखिए कि पालकी पर सवार होके जाना जब पहले ही सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, जो कि देखिए शुरुआत से बताता हूँ, प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और अभी अमावस्या के दिन काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ के में मतलब कम से कम 1 करोड़ के आसपास लोग नहाए हैं, 1 से 1.5 करोड़ के लोग आसपास। तो इतनी भीड़ में आप स्वामी हैं और आप अपने आप को मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं, जो कि स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि ये शंकराचार्य है ही नहीं, ये शंकराचार्य है ही नहीं। क्योंकि इनका केस चल रहा है अभी, ठीक है। मैं ये सब नहीं, ये तथ्य कह रहे हैं सब। तो मैं बस ये बताना चाहूँ, जो रियल चीज़ है वही बताना चाहता हूँ कि आप, जब आपको पहले ही मना कर दिया गया है कि पालकी में ना जावें, आप जावें, आपको सुरक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आप पैदल जाएं। इतनी रामभद्राचार्य जी ने बोला कि और भी साधु संतों ने बोला, मैंने एनालिसिस किया है कि सभी साधु संतों ने ये बोला है कि लोग इतने बाहर से आए हैं, काफ़ी लोग बाहर से आए हैं, तो वो पहले नहा लें, फिर हम जाएंगे और हम पैदल जाएंगे, हम क्यों पालकी में बैठ के जाएंगे। तो ऐसा है। और फिर इसमें देखिए राजनीतिकरण, मतलब राजनीतिकरण ये स्वयं कर रहे हैं, राजनीतिकरण ये स्वयं कर रहे हैं। और ये दूसरे राजनीतिक दल जो कि अभी रूलिंग पार्टी है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा हूँ, और रूलिंग पार्टी है देश में, और यूपी में किसकी पार्टी है आप जानते हैं, उनके बारे में आप शब्द कह रहे हैं। ये उनके बारे में मतलब ऐसी चीज़ें बोले जो मैं बोल नहीं सकता। तो और ये जब ऐसा एक तो गलती इन्होंने किया, और गलती करने के बाद और ये ऐसी पार्टी का सहयोग ले रहे हैं जो पूर्व में शासन में थी, मतलब और जो पार्टी इनका सपोर्ट कर रही है वो खुद ही सनातन विरोधी है और आप सब जानते हैं, और वो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठा रही है। अब चलिए अब इनके इतिहास में आते हैं। जो स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी हैं, तो इनके पुराने बहुत विवाद हैं, ये सिर्फ विवाद में ही ज़्यादा रहते हैं। अरे आप सनातन हैं, आप सनातन के लिए अच्छी चीज़ें करिए। अब देखिए, ये रामभद्राचार्य जी ने बोल रहे हैं कि श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इनके बारे में बोले कि ये तो शंकराचार्य है ही नहीं। और जब बाइट्स हो रही थी, तो जब इनसे पूछा गया स्वामी अवित्र मुक्तेश्वरानंद जी से, तो ये बोलते हैं कि ये तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जो हमारे पीएम है उनके दोस्त हैं। तो आपका जो सपोर्ट कर रहा है, जो पूरे मुख्यमंत्री थे उस स्टेट के, वो आपके दोस्त है क्या? मतलब सनातन की रक्षा के लिए आप लोग आगे बढ़िए, है ना। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और जो स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद है, तो ये ज़्यादा विवाद में ही रहते हैं, ये एक पार्टी के विरोध में ही रहते हैं, और इनको तो मौका ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और इनका जो पुराना इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, पॉलिटिकल से भी जुड़े हुए हैं, जो कि ये खुल के नहीं बोलते, लेकिन ये जुड़े हुए हैं, जो कि एनालिसिस में आ रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं कि सनातन की रक्षा के लिए करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जितने भी साधु संत हैं सब इनके विरोध में हैं, मैक्सिमम इनके विरोध में है कि ये रूल्स को फॉलो करके नहाए ना, रूल्स को फॉलो करके नहाए। स्नान करने कौन मना कर रहा है? और कोर्ट ने और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी कहा है कि ये तो शंकराचार्य है ही नहीं, तो ये शंकराचार्य अपने आप को बोलते क्यों हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, अब आगे कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं। और कैसा रहा आपका दिन, और मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है? अब 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त जैसे मैंने कहा, सॉरी 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस, जो कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि मेरी शॉप भी है, मैं उसके सारे सामान रखता हूँ, जिनको सेवा का मौका देना हो दे सकते हैं। और वैसे बढ़ते रहेगा।
और कुछ कुछ मुद्दों में मैं बस बोलूँगा बस, क्योंकि अब मैं एक्चुअली भारत का नागरिक हूँ, सनातन हूँ, कट्टर सनातन हूँ, तो सनातन के लिए बस बोल सकता हूँ, है ना। तो आप लोग बताइए कैसा रहा मेरा ब्लॉग, और प्लीज़ देखते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। आप लोग बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अब आगे वाला ब्लॉग भी आएगा, और आशीर्वाद देते रहिए मेरे को। मैं उसी प्रयास ही कर रहा हूँ, आप लोग की ताकत, आप लोग ही मेरी ताकत है, मेरा परिवार मेरी ताकत है, श्याम बाबा जी मेरी ताकत है, सभी भगवान छत्तीसगढ़ देवता है मेरी ताकत है। देखते रहिए, अब आने वाला ब्लॉग भी आपको दिखेगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, बेल आइकन में प्रेस दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं फिर। जय श्री श्याम।